हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। तो चलिए, आज जो आपको पता है कि 17 मार्च 2025 यानी कि इससे पहले 2-3 दिन क्लास होली का छुट्टी था, उसमें आपको क्लास नहीं कराया गया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते कंटिन्यूअस। और आपको पता है कि टीआरई 4.0 जो लगभग आपको देखने को मिल सकता है अप्रैल-मार्च में, अप्रैल या मार्च लास्ट कुछ भी, मतलब कहने का मतलब 1 अप्रैल से आपको क्या होना है, शिक्षक को क्या ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, जो टीआरई 3 वाला है। अब टीआरई 3 वाला का जैसे सिद्धार्थ साहब ने बोला कि टीआरई 3 का उनका जो शिक्षक जो भी है, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और टीआरई 4 के बारे में आपको दिया जाएगा मतलब वैकेंसी। और निश्चित रूप से आएगा क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन चल रहा है अपना, बिहार में इलेक्शन होने वाला ही है। तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहे। और टीआरई 4 में आपको करंट की मात्रा पर आपको पता है कि 16 से 20% आएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर, यानी कि 17 मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। और आज से कंटिन्यूअस जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक चलेगा। आप करंट आपको मेरिट बढ़ाने का काम करेगा। तो 17 मार्च के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया आपका मॉरिशस से, किसका? मॉरिशस के जो है आपका उन जो सम्मान है उसको नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चलिए अब मॉरिशस के राजधानी की बात की जाए, कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। क्या? पोर्ट लुइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पैट और बंगोपसागर गश्त का संचालन किया है? तो आपको पता है कि जो बंगोपसागर जब भी होता है आपका किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। भारत और बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार क्या है? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दुनिया के मतलब विश्व में जितने भी देश हैं उसमें भारत का स्थान 5वां है। यानी कि सबसे, कहने का मतलब ये भी हो गया कि भारत भी प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं, 5th स्थान में, यानी कि प्रदूषण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ज्ञान भारत के बात किया जा रहा है, तो इसमें आपको जो ज्ञान भारत मिशन के शुभारंभ के बारे में बात किया जा रहा है, तो संस्कृति मंत्रालय, आपका कल्चर है ना, ठीक है, कल्चरल से संबंधित है, तो संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल्स का संबंध किससे है? तो प्रतिबिंब मॉड्यूल्स का संबंध के बात किया जाए तो साइबर अपराध से। किससे? साइबर अपराध, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है? तो आपको पता है कि 12 मार्च को क्या था, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, जो 5 अप्रैल कहाँ पहुँची? दांडी पहुँचकर, और 6 अप्रैल को क्या किया गया था? इनको समाप्त कर दिया गया था। दांडी जो नमक कानून थे, नमक कानून पे कर बढ़ाने के लिए ये आंदोलन चला गया था, जो कर लेते थे नमक पे। तो ये किसको दिया था? दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एपीडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो ये जो किया है एपीडा आहार, जो ये आपका नई दिल्ली में क्या है का, भारत की राजधानी नई दिल्ली में क्या, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो प्रश्न के जो मिला है, ये आप स्टार लगा लो, इसमें प्रश्न छपेगा ही छपेगा। तो इसको मिला आपको किसको? लापता लेडीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी अब किसने शुरू किया है? तो आपको दिल्ली सरकार ने शुरू की, क्योंकि न्यू न्यू अब यहाँ पर सरकार बनाया है बीजेपी का, और बहुत सारे स्कीम लाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो जाफर एक्सप्रेस आपका पाकिस्तान में चलाया जाता है। किससे? पाकिस्तान में, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। चलिए आज को होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न क्या है, आप इसके कमेंट के माध्यम से जरूर आंसर बताइएगा। हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको स्टार लगा लें, ये प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो हम चैनल का नाम है तिग्निस क्लासेस टू यू,
आप इनको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से टीआरपी 4 में आपका सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा, क्योंकि 16 से 20 प्रश्न बहुत ही वेटेज है इनका। जब भी मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जियोग्राफी के बाद नंबर आता है तो आपका करेंट का ही आता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।